चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र के पंचवटी में हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर गौ मांस खिलाकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आजाद खान पठान ने प्रेम जाल में फंसाकर जबरदस्ती गाय का मीट खिलाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। युवती को लगातार फोन कर उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी। पीड़िता ने सखी स्टॉप सेंटर में जाकर मामले की शिकायत भी की। ब्लैकमेल करके उससे हजारों रुपए हड़प लिए गए तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता की मां द्वारा दिए गए बयान के अनुसार युवक आदतन अपराधी है। युवक के तार पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से जुड़े होने की भी पूर्ण आशंका बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ का ये मामला जहां लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण की साजिश रची गई। आपको बता दें कि गौ मांस खिलाकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डाला गया। मुस्लिम समाज का लड़का है, वो मुझे 7 महीने से टॉर्चर कर रहा है। वो 7 महीने से मुझे परेशान कर रहा है कि तेरी माँ को मार दूंगा, तेरे को मार दूंगा, मेरे से शादी कर। और मुझे मतलब ये गंदी गंदी गालियाँ बकता है और मुझे मारने तक की धमकी दे रहा है। क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? आजाद खान, कच्ची बस्ती के अंदर रहता है वो। और घर पे भी ये कितने टाइम हो गया आपको और उससे मुलाकात? 7 महीने से वो मुझे परेशान कर रहा है। क्या मुलाकात कैसे हुई थी उससे? उससे मुलाकात नहीं हुई तो उसने मेरे को फोन पे मैसेज किया था। तो आपके नंबर उसके पास कैसे गए? उसके बाद मेरा नंबर 4-5 साल से पहले से ही था और मुझे नहीं पता था। अच्छा। पर उसने 1 साल पहले मेरे को मैसेज किया। उसके बाद में 7 महीने से वो मुझे जरूरत से ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। किस तरीके से वो कोई धर्म परिवर्तन कराने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? धर्म परिवर्तन की भी बात कर रहा है, उसके बीवी बच्चे। उसके बाद में वो मेरे को बोल रहा है कि तू मेरे से शादी कर। मैं उससे शादी क्यों करूंगी? और मुझे धमकी दे रहा है। घनश्याम हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए चित्तौड़गढ़ से, उनका रुख करेंगे हम। घनश्याम, यहाँ चित्तौड़गढ़ के पंचवटी में एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाने का ये मामला सामने आया है। आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। जी राक्षी, मैं बता दूं, ये पूरा मामला पंचवटी इलाके का पीड़िता का है। और ये ऐसा नहीं है कि लव जिहाद का मामला नहीं हुआ, ये काफी लव जिहाद का मामला है और बड़े लेवल पे हुआ है। कहीं न कहीं मुस्लिम जो संगठन था उन लोगों का पूरा श्रेय था। और ऐसी परिस्थिति में इस क्षेत्र में इस पीड़िता का कोई दर्द सुनने वाला नहीं था। मीडिया सामने आई तब जाकर ये पूरा मामला सामने सुर्खियों में आया है, वरना अभी तक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी ये पीड़िता। अब मीडिया में आने के बाद में समाचार प्रेस ने भी प्रमुखता से इस मामले को उठाया है, क्योंकि इंसाफ की गुहार लगा रही है पीड़िता बहन, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है इस शहर में। जी, ये सखी स्टॉप सेंटर भी पहुंची थी जहां भी इसने शिकायत की गई थी यहाँ पीड़िता के द्वारा, तो इनकी तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया? बिल्कुल, सखी सेंटर पे हमारे मीडिया साथी लेके गए थे और मीडिया साथियों के मार्गदर्शन से ही सखी सेंटर पे मामला पूरा दर्ज हुआ है। और मामला दर्ज होने के बाद में आरोपी को अब पुलिस गिरफ्तार करने की बता रही है, लेकिन फिलहाल कोई अधिकारी इस मामले को बोलने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से जो ये आरोपी आजाद है। क्योंकि एक चीज वो सामने निकलने आ रही है कि आरोपी जो आजाद है ये ड्रग्स भी सप्लाई करता था, नशे का कारोबार करता था। तो ऐसी परिस्थिति में कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फांसना इन लोगों का एक मकसद, एक पेशा है, उनसे जिस्म फरोशी के धंधा कराना, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। अब पुलिस को गहनता से इन आरोपियों से पूछताछ करनी होगी, क्योंकि इस रैकेट के अंदर कौन कौन वो लोग शामिल है, कौन कौन इनके साथ में मिले हुए हैं और ये रैकेट कहाँ से चल रहा है, इनको कौन, ये जो राशि होती है वो राशि कौन मुआवजा उपलब्ध करा रहा है। इस सारे तमाम सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढना होंगे और पुलिस को इस मामले को लेकर गंभीरता बरतनी होगी, वरना आए दिन इस तरह के हादसे होना जायज है। आरोपी का नाम आजाद खान पठान बताया जा रहा है घनश्याम, और पिछले लंबे समय से ये इस पीड़िता को परेशान कर रहा था। क्या उस समय इस युवती के द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई पुलिस पे? बिल्कुल, आपका सवाल सही है कि पीड़िता ने काफी हिम्मत जुटाई, क्योंकि परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। ये आरोपी जो आजाद है इसके परिवार के द्वारा और आजाद के द्वारा, क्योंकि इस बहन ने, जो पीड़िता बहन है, इसमें बहन का शब्द इसलिए दे रहा हूँ कि पीड़िता ने अब मीडिया साथियों को अपना भाई माना है। तो हम लोग भी इस बहन के लिए, इंसाफ के लिए पूरे तैयार है, क्योंकि पुलिस अगर कार्रवाई करती पहले ही
तो ये आज दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि अभी भी दर दर की ठोकरें खाने के बाद में, मीडिया के हस्तक्षेप होने के बाद में ये पूरा मामला आया है और परिवार काफी सदमे में है, क्योंकि सदमे से निकालने वाला चाहे वो कोई से भी संगठन हो, किसी संगठन ने इस दलित बहन का साथ नहीं दिया है। दलितों की बात की जाती है, दलितों के नारे लगाए जाते हैं। चलिए घनश्याम, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ में एसएचओ गजेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। और आप ही के यहाँ पर एक ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला देखने को मिला है और पीड़िता का कहना है कि काफी समय से चक्कर लगा रही थी लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। नमस्ते मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एक सिंपल, वो सुरक्षा सखी सेंटर में गई थी, किसी थाने में या सदर थाने में कभी एक बार भी नहीं आई जी। हमने जाके सुरक्षा सखी सेंटर की जो इंचार्ज है नीतू जोशी, उनसे संपर्क किया और फिर हमारा डीओ जाके वहाँ नाइट में जाके सुरक्षा सखी सेंटर से एफआईआर लाया और एफआईआर में सिर्फ इसने मारपीट करना बताया कि मेरे पहले इससे संबंध थे, 2-3 साल से दोस्ती थी और वो सिर्फ 3 महीना पहले मेरे साथ मारपीट करी और मेरे को जान से मारने की धमकी दी। ये रिपोर्ट है। इस पर SC/ST में मुकदमा दर्ज किया है। उसी रात में हमने उसको 1 सेकंड में गिरफ्तार कर लिया। SC/ST DYSP साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कल इसके 164 के बयान हो गए। धर्म परिवर्तन वाली बयान बात बिल्कुल गलत है। सर, लेकिन मीडिया के सामने इस युवती के द्वारा यही बयान दिया गया है कि इसे बीफ यानी गौ मांस खिलाने के ऊपर भी इसको दबाव डाला जा रहा था और इसको धर्म परिवर्तन करवाने की बात थी। हमारे जो FIR आई है जिसमें उसके साइन है जी, काउंसलिंग की गई है सुरक्षा सखी सेंटर द्वारा, उसके साइन है। ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। सर, आपके संज्ञान में ये मामला कब आया ये भी जानना चाहेंगे। ये FIR दर्ज हुई उस सेम डे जिस दिन FIR दर्ज हुई उसी दिन, और FIR भी हमने सुरक्षा सखी सेंटर में जाके लिए। वो यहाँ हमारे से किसी से संपर्क नहीं किया, ना सुरक्षा सखी सेंटर ने हमारे से संपर्क किया। तो फिलहाल आरोपी आपकी गिरफ्त में सर? अब वो SC/ST DYSP साहब, मैंने उस दिन रात में ही 151 में उसको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद दूसरे दिन पेश कर दिया था। अब SC/ST वाले DYSP साहब कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन फर्दर, और जो भी होगा वो 164 के बयान आने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल और, अगर ये मामला धर्म परिवर्तन तक जाता है, ये लव जिहाद का होता है, तो उसको लेकर के किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? वो तो जैसा इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा वो तो फर्दर कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए गजेंद्र जी। घनश्याम, आप जुड़े हुए मेरे साथ। चलिए, घनश्याम से संपर्क टूट गया है, लेकिन यहाँ धर्मांतरण की साजिश बताई जा रही है, लव जिहाद का ये मामला बताया जा रहा है और पुलिस के द्वारा मना किया जा रहा है। और हमने SP सुधीर जोशी से भी बात करने की कोशिश की, हमने उन्हें भी फोन मिलाया, लेकिन उनसे भी हमारी बात नहीं हो सकी क्योंकि उनकी तरफ से फोन काट दिया गया। तो संपर्क नहीं हुआ। कोशिश हमने पूरी की कि उनसे भी हम जाने कि क्या है इस पूरे मामले की हकीकत, क्योंकि युवती तो कुछ और कह रही है और पुलिस का कुछ और कहना है। चलिए, फिलहाल क्या कहा है यहाँ पर पुलिसकर्मी ने, सुनाते हैं आपको। पुलिस थाना सदर के संज्ञान में एक मामला आया था जिसके अंदर एक युवती ने आरोप लगाया था कि कोई आज़ाद नाम का जो व्यक्ति है वो उसको लगातार परेशान कर रहा है और लगातार उसका पीछा करके और उसके साथ में छेड़खानी की हरकतें वगैरह कर रहा है। तो जैसे ही मामला संज्ञान के अंदर आया वैसे ही उस युवक को जो है हम लोगों ने दस्तयाब करके और उसके विरुद्ध एहतजाजी कार्रवाई की। 151 के अंदर उसको दस्तयाब किया गया और इसके अलावा जो युवती थी उसको सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई। तो PFI से तार जुड़े होने की आशंका बताई जा रही है। ये आरोपी जिसने कि एक हिंदू लड़की के ऊपर दबाव बना है धर्म परिवर्तन का, आपको बता दें चित्तौड़गढ़ का ये पूरा मामला है। और इस युवती को लगातार फोन करके उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। आजाद खान पठान इस आरोपी का नाम है जिसने इस युवती को प्रेम जाल में फंसाया और जबरदस्ती गाय का मीट खिलाकर धर्म परिवर्तन करने पर लगातार दबाव डालता रहा। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ब्लैकमेल भी किया गया युवती को और उससे हजारों रुपए भी इस आरोपी द्वारा हड़प लिए गए।
पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां द्वारा दिए गए बयान के अनुसार युवक आदतन अपराधी है। देखिए, पीड़िता की मां द्वारा कहा गया है कि युवक आदतन अपराधी है। पीड़िता द्वारा कहा गया है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा था पिछले लंबे समय से, और दबाव इस बात का कि मेरे साथ शादी करे, धर्म परिवर्तन करे, गौ मांस खिलाने का दबाव डाला जा रहा था। और उस युवती जो थी वो कई समय से इन सब तमाम परिस्थितियों से गुजर रही थी। इसी बीच पीड़िता ने सखी स्टॉप सेंटर में ये पूरा मामला दर्ज करवाया। लेकिन अभी हमारी एसएचओ गजेंद्र सिंह से भी बात हुई थी और उनका कहना था कि इस तरह का कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है और ना ही सखी स्टॉप सेंटर में ये मामला दर्ज करवाया गया है। यहाँ मामला दर्ज करवाया गया है कि मुझे परेशान कर रहा है। खैर, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार बात करने की एसपी से, हम कोशिश कर रहे हैं पीड़िता के किसी निकटवर्ती से बात करने की, लेकिन पूरा मामला जो है ये चित्तौड़गढ़ का है, जो कि लव जिहाद का बताया जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी घनश्याम का कहना था कि ये पीड़िता दर दर भटक रही थी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सखी स्टॉप सेंटर भी ये गई और वहां पर भी इसने शिकायत दर्ज करी, बावजूद इसके इस पीड़िता की समस्या का ना कोई समाधान निकल रहा था, ना ही इसको कोई मदद मिल पा रही थी। ऐसे में समाचार प्लस ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, क्योंकि उसके द्वारा अपनी जो बात है वो कही गई। देखिए, हमने पीड़िता से भी बात करने की कोशिश की और फोन हमने लगाया, लेकिन पीड़िता द्वारा कहा गया है कि अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि जिस मानसिक तनाव से मैं गुजर रही हूं इस वक्त, मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि आपको कुछ कह पाऊं।